440 वॉट का झटका लगा तेरे छूने से। वो एक्चुअली गाना था तो हमने उसी पे कोरिलेट कर दिया, क्योंकि लड़के आजकल ना गाना वाना बड़ा सुनते रहते हैं सब आजकल। हमारे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था कि हमने इंग्लिश मीडियम छोड़ के हिंदी मीडियम में आ गए। स्कूल में हम जब पढ़ रहे थे सरकारी स्कूल में, तो ऊपर से टूट के गिर गया था छत, थोड़ा सा तो फूट गया सर यहाँ पे मेरा। भाषा बाधा नहीं होनी चाहिए, खास करके एजुकेशन में। तो बचपन कैसा था? अपने गरीबी को उतने पास से देखा है कि लोग अपनी पत्नी को उतना पास से ना देखे हों। कोई भी गरीब से गरीब लड़का के लिए वो बड़े से बड़ी शिक्षा ग्रहण करने के लिए सपना देख सकता है और उसका सपना पूरा होगा। किसी एजुकेशन कंपनी ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ नौकरी, और इनको जॉब ऑफर मिला यू कैन से एक तरह से, एंड वो जॉब ऑफर था 107 करोड़ रुपए का। स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे सबको। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया है कि जो जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं। तो अभी इतनी सस्ती फीस होने की वजह से हर कोई पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद जब वो मेंटल लेवल बढ़ेगा तो कुर्सी पे बैठने वाले अधिकारी और सामने की पब्लिक केवल अंतर रहेगा तो कुर्सी का, बाकी मेंटल लेवल समान रहेगा। कोई शोषण नहीं कर सकता है वहां पे। वन ऑफ इंडिया टॉप टीचर हो, लेकिन आप खुद क्लास में कोई अव्वल स्टूडेंट, मतलब 37 आउट ऑफ 40। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हो बहुत ही अच्छे वगैरह ऐसे होने भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं। अभी तक तो आप लोग पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं खान सर के वीडियो पे। खान सर मतलब एक अलग ही लेवल के सुपरस्टार है, मतलब उनके जैसा कोई टीचर ही नहीं है अभी तक। तो आज हम कोई वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं और आज हम जानने वाले हैं कि खान सर आखिर में हैं कौन। सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी आज हम जानते हैं उनके बारे में कुछ अनसुनी बातें जो अभी तक हम लोगों को नहीं पता है। तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आता है कि एजुकेशन इतना इंटरेस्टिंग चीज है, लोग इसको कैसे बोरिंग बना सकते हैं। तो पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग बना दे कि लोग इसके सिवा कहीं हटना ही नहीं चाहे। हाँ, एंड बिफोर वी गेट इनटू द इंटरव्यू, मतलब मैं आपको बोलूं इनके वीडियोस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, वो बात और होती है, बट लेट मी शो यू द मास्टर एट वर्क। ठीक है, बोरिंग कोई सबसे बोरिंग सब्जेक्ट ले लेते हैं। मिलेगा फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में खान फिजिक्स सर तो ऐसी बातें बताई फिजिक्स सुनकर मतलब उसमें कोई टॉपिक मैं याद कर रहा हूँ अपने आईआईटी के पढ़ने लगेगा। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी को समझाना है बच्चे को, बिहार में हो, वो कहीं पे भी हो सकता है, और जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे होता है, वोल्टेज वगैरह 3-4 मिनट में अगर समझाना है, तो अगर मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर पढ़ना है, बोलोगे माय गॉड सच ए बोरिंग टेक्स्ट बुक। अब हम खान सर को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सर देखिए, हम लोग को जो पढ़ाना होता है तो उसमें एक एक्सपेक्ट ये भी होता है कि लड़कों को एग्जाम में पास करके एग्जैक्ट नंबर भी देना है। तो हमें उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तक पहुंचने में एक अच्छा खासा टाइम लगता है। लेकिन समस्या क्या आ जाती है कि हमारे सामने बच्चा जो पढ़ के आ रहा है, जो गांव से आ रहा है, तो कई ऐसे गवर्नमेंट स्कूल या फिर ऐसे जगहों से वो पढ़ के आ रहा है कि जिसका स्टैंडर्ड एकदम मतलब हम एवरेज से भी नीचे समझ जाते हैं। तो सबसे पहले तो चैलेंज हो जाता है उसको ऊपर लेके आना वहां तक। तो एक इलेक्ट्रिक करंट जैसे आप बोले वहां पे, तो लड़के जब शुरू में आते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता कि एम्पियर क्या चीज़ है, वोल्टेज में अंतर क्या नहीं समझ पाते, तो उनको समझाना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो वही एक छोटा मोटा कि हम लोग ये समझते कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे दोस्त हमें अच्छे से समझा देते थे, और वो देहाती भाषा में समझाते थे, और टीचर लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो करने लगते थे। तो हमें ऐसा लगता था कि मेरा दोस्त ही ज़्यादा जानकार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीचर के पास नॉलेज रहता था, बट बताते नहीं थे। तो हम लोग के पास जब लड़के आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो उसको क्या समझाएगा आदमी कि एक इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल होता है, वो कितनी ज़्यादा आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है, वो संख्या में दिख रहा है, कितनी भीड़ आ रही है, वो भीड़ उसके लिए एम्पियर हो गई, कितनी भीड़ आ रही है, और किस प्रेशर से भीड़ आ रही है वो उसके लिए वोल्टेज हो गया। अगर 220 वोल्ट है तो उसका प्रेशर अलग, 440 है तो उसका प्रेशर अलग। तो जहां भी हम लोग भीड़ से निकलते हैं तो क्या चीज होती है, दो ही चीजें होती हैं, भीड़ कितनी है और किस स्पीड से निकल रही है। तो जितनी ज्यादा में भीड़ है वो उसका एम्पियर हो गया, जिस प्रेशर से निकल रही है वो उसके लिए वोल्टेज हो गया, जितना ज्यादा होगा वो। तो इससे क्या होता है ना कि लड़के को पहले समझ में आता है कि नहीं वो रिलेट कहाँ करना है, फिर धीरे 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 तो वो चीजें उसको एग्जाम तक तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन उसको अपने पास हौसला ना खो दे शुरुआत में ही, इसलिए उसके एक फ्रेंड की तरह पढ़ाना जरूरी होता है। ठीक है, यू सॉ और मैंने तो वो वीडियो देखा है आपका इलेक्ट्रिक करंट का, उसमें तो अभी तो आप फिर भी उसमें और भी हैं
कि 404 वॉट का झटका लगा तेरे छूने से। वो एक्चुअली गाना था, तो हमने उसी पे कोरिलेट कर दिया, क्योंकि लड़के आजकल ना गाना वाना बड़ा सुनते रहते हैं सब आजकल, तो हमें लगा कि यहीं से इन लोगों को, मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अलग से टाइम निकालो, बट जिस चीज़ों को वो देख रहा है, जिसके सराउंडिंग्स में वो रह रहा है, उसमें हर जगह पढ़ाई छुपी हुई है, हम क्यों ना उसको उसी से कोरिलेट कर दें। टंगस्टन का आपने बताया कि लाल हो जाता है, वो 2 लोग लड़ रहे हैं, जरा वो भी बताइए। हाँ, वो जैसे लड़कों सब आते हैं सब, तो उनको ये समझ में नहीं है फिजिक्स ना, एक तो कुछ ऐसे होते हैं दिमाग में लेके चले जाते हैं, भैया ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारा कोशिश ये रहता है कि एक मजदूर जो है, अगर मजदूरी करके आ रहा है, उसने पढ़ाई नहीं किया है, फिर भी उसको अगर क्वांटम फिजिक्स समझा दिया जाए, ये होती है टीचिंग वहाँ पे, ताकि आपका बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं हो, हम जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं यहाँ तक समझ में आए। टंगस्टन जैसे आप बोले थे यहाँ पे, तो लड़कों लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने बस उन को यही बताया कि जैसे आप लोगों को गुस्सा लगता है, तो अलग अलग तरीके से कोई गुस्सा होता है, कि कोई गुस्सा होगा तो गालियां देने लगता है, कोई 1-2 हाथ लगाने लगता है, कोई सरापने लगता है कि तुम्हारा ये हो जाए वो हो जाए वहां पे। उसी तरह मेटल्स की अलग अलग खासियत होती है। टंगस्टन उसमें है, उसको करंट देंगे तो गुस्से से लाल हो जाएगा, इसलिए हीटर में उसको लगाते हैं, ये सॉरी टंगस्टन देंगे तो चमकने लगता है, इसलिए बल्ब में डाल देते हैं। अलग अलग चीजें, नाइक्रोम होता है, चमक के हीट देने लगता है। तो वही, वो जिस चीज को देखा है उस चीज में उसको अच्छे से समझाया जाए। मैंने आज तक ऐसा टीचर नहीं देखा सर, बट जो आप कर रहे हैं, आई कांट इवन टेल यू, आप कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं हमारे देश में। जैसे आपने कहा कि एक मजदूर को भी क्वांटम फिजिक्स समझ आ जानी चाहिए, इतना बड़ा सपना लेना ही कि ये पॉसिबल भी है। क्योंकि मैंने तो जहाँ तक देखा, एक एलीट क्लास होती है इंडिया में, उसी को इंग्लिश मिलती है, और वो इंग्लिश जिसको मिलती है उसी को एक सर्टन टाइप ऑफ एजुकेशन मिलती है, और फिर वही और आगे बढ़ता जाता है, वही नौकरियाँ ले जाता है, वही टॉप पोजिशंस ले जाता है। आपने उसको तोड़ने की कोशिश किया। हमारे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था कि हमने इंग्लिश मीडियम छोड़ के हिंदी मीडियम में आ गए। आपने ये इंग्लिश मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। अगर हम नहीं छोड़े रहते तो कहीं कुछ भी नहीं गए रहते। क्या पढ़ रहे हैं हमें नहीं समझ में। हाँ, जरूर है कि इंग्लिश मीडियम में या फिर जो आजकल के स्टैंडर्ड है उसमें हम जितने पैसे खर्च कर रहे हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो अगर हम हजारों की भीड़ अगर किसी चीज में लगाएंगे तो 1-2 तो सफल होके आएंगे ही आएंगे ना। लेकिन एक ये भी तो देखिए, हमने बात बोल रहे हैं, मतलब आज के टाइम में ऐसा हो गया कि अगर आप इंग्लिश नहीं जान रहे हैं ना, इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, तो आपको अनएजुकेटेड पर्सन बोला जाता है। मतलब आपको कोई समझेगा ही नहीं। मजाक तो ऐसे उड़ाते हैं जैसे मतलब इंग्लिश ना हुआ पता नहीं कौन सा हुआ हो गया है। इस तरीके से भी लोग आसपास हमारे मिल जाते हैं। अगर कोई, अच्छा एक चीज और भी है, लोग सफल होने के बाद ना इंग्लिश को ज्यादा प्रीफर करने लगते हैं। तो ऐसा लगने लगता है कि इंग्लिश ही है, बहुत बड़ी भाषा ही है। ऐसा नहीं है, भाषा बाधा नहीं होनी चाहिए, खास करके एजुकेशन में। जी हाँ, बिल्कुल। आपका बचपन कैसा था? मैंने सुना है बहुत मतलब पैसे की कमी रही, ये वो, कितनी आपने गरीबी देखी है काफ़ी। मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को पता लगे कि आपके बैकग्राउंड के लोग भी कितना ऊपर गए हैं, तो इसके लिए ये बताना ज़रूरी है कि आपका बचपन कैसा था। अब गरीबी की हम क्या बोलें, हमने गरीबी को उतने पास से देखा है कि लोग अपनी पत्नी को उतना पास से ना देखे होंगे। लेकिन फिर भी कुछ चीजें थी, दोस्तों ने काफी हेल्प किया। वो अपने पॉकेट खर्च में से कुछ पैसे देते थे ताकि आदमी पढ़ सके यहाँ पे। तो काफी दोस्तों ने भी हेल्प किया यहाँ पर। और धीरे धीरे कुछ टीचर्स भी आए हैं, वो लोग ने भी, पहले कुछ टीचर थे जो मतलब बहुत कम फी में पढ़ाते थे, तो हमें भी ऐसा लगा था कि जैसे हमारे साथ के बहुत सारे लड़के बिल्कुल सही बात है। फ्रेंड्स, आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि हर छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया है। छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, सबको इंग्लिश पढ़ाना है। चाहे खुद जो टीचर है उनको इंग्लिश आता हो या ना आता हो। बहुत सारे स्कूल में इस तरीके से होता है कि बहुत सारे टीचर हैं उनको इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन फिर भी स्कूल में टीचर्स को रखा जाता है कि आपको इंग्लिश पढ़ाना है, बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाना है। क्यों? क्योंकि आजकल हर जगह इतना सारा मतलब इसके इंग्लिश के नाम पे धंधा, मतलब ट्यूशन, ये स्कूल के नाम पे मतलब एकदम धंधा से बना लिया है। तो हिंदी, हम लोग तो एक तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी बोलने में हम लोग को शर्म भी आती है। कई कई लोग होते हैं जो इंग्लिश बोलने लगते हैं, उनके सामने हम लोग मतलब हम लोग को हेजिटेशन होता है कि हम लोग कैसे इनके सामने खड़े हो सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन खान सर ने एक बात सही बोली कि अगर वो इंग्लिश ना छोड़कर हिंदी, अगर नहीं इंग्लिश छोड़कर अगर हिंदी नहीं लिए होते तो आज वो खान सर नहीं होते, हम लोगों को इतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं करते, हम लोगों को इतने अच्छे टीचर नहीं मिलते। तो जिसको जिसमें कंफर्ट फील होता है वही करना चाहिए हमेशा से ही। मेरे तो ओपिनियन ऐसे ही है कि जिसमें कंफर्ट फील हो वही करो। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज एक प्यास कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, ऐसी वीडियो दिखती रही पढ़ाने के लिए। तो वो कोचिंग में शुरुआत में 4-5 लड़के थे, अगले दिन 50-60 हुए, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। एक हफ्ते में पूरा क्लास ही चेंज हो गया। तो हम
पढ़ाने लगे, कोचिंग बहुत अच्छे चलने लगी। तो उन लोगों ने कहा कि फीस आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पैसे तो वहीं से आएंगे आप। तो हमने फीस बढ़ाने का विरोध किया, तो उन लोगों ने कहा ऐसे नहीं होगा, तो फिर हम अपने से पढ़ाना चालू कर दिए। तो हमारी कोचिंग में क्या हुआ कि बम चल गया, बम, एक्चुअल बम वहाँ पे धड़ाधड़ गिरने लगा। हम लोग को दिमाग काम नहीं किया वहाँ पे, और क्या किए, सारी चीज़ें तहस नहस हो गई। अब हमको लगा कि अब घर जाना पड़ेगा, और घर जाने के लिए पैसे 90 रुपये चाहिए होते हैं, हमारे पास वही 40-50 रुपये थे। तो हम कहें कि अब घर भी नहीं लौट सकते, यहीं रुकते हैं, शायद कोई रोक रहा है हमें। वाह। तो जहाँ 40-50 रुपए की बात थी, मैंने सुना है कि आपको अभी थोड़े दिन पहले ही किसी एजुकेशन कंपनी ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ नौकरी, और इनको जॉब ऑफर मिला, यू कैन से, एक तरह से, एंड वो जॉब ऑफर था 107 करोड़ रुपए का। तो यू नो व्हेन, एक वो दिन भी आपने देखे हैं जो 40-50 रुपए नहीं है, घर जाने के दुकान बंद करके, और 100, लेकिन स्वैग देखो, आप मना कर दिया। हमने मना कर दिया है, हमको 140 करोड़ नहीं चाहिए। हमें 140 करोड़ में आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे सबको, और पूरे ऑर्गेनाइज अगल बगल की कोचिंगें डर के मारे बंद हो गई थी, और हमारी कोचिंग बम लगने के बाद भी नेक्स्ट बैच से एज इट इज चली थी। बाकी बच्चे नीचे खड़े थे। ये 107 करोड़ में कोई नहीं खरीद सकता है। और हम जिस जगह से आए हैं, बिहार से, यहाँ का अलग ही एक स्वैग है। वो तो मुझे पता है, हाँ। हम लोग उसका अलग स्वैग है। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। अरे वाह। हमारे यहाँ उगते, हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए हैं जहाँ पे किसी को, अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है, तो नहीं हो सकता है वो।